कहां जाती है, क्या करती है, आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या आप जानते हो? कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। क्या कई बार सोने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिलकर आ जाती है? क्या इसीलिए हमें सपने आते हैं और सपने में हम कहीं पर भी चले जाते हैं और सपने में पता नहीं क्या क्या होता रहता है? अब आखिर सोने के बाद आत्मा कहां जाती है? सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब हर इंसान को जानना बेहद ही जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कुछ लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगता है कि यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता है। कुछ पत्रिकाएं आपको यह बता सकती है कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन मित्रों, एक श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना उसे हवा उड़ा सकती है और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा ही अमर रहती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहां कहां की यात्रा करके आती है। सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए अजीब सा विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तो हम सब सपना देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के बारे में क्या कहा है और आत्मा सोने के बाद कहां जाती है। इस बात का जवाब पाने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और इस गीता ज्ञान की कल्याणकारी यात्रा में सहभागी बने। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा अमर है और वह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं के बावजूद अपनी शुद्धता बनाए रखती है। सपनों और नींद के संदर्भ में गीता यह बताती है कि मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत और अचल रहती है। सपने मन की गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविक स्थिति उससे परे है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को बहुत चिंता और असमंजस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अपने ही परिवार और गुरु के खिलाफ युद्ध कैसे करें। उनकी मन स्थिति इतनी विचलित हो गई कि वह ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। एक रात जब अर्जुन ने सोने का प्रयास किया तो वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चले गए। उस रात अर्जुन ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि वे एक सुंदर और शांतिपूर्ण वन में खड़े हैं, जहां चारों ओर हरियाली और फूलों की खुशबू बिखरी हुई है। उस वन में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो धीरे धीरे उनके पास आने लगा। जब वह प्रकाश उनके निकट आया तो उन्होंने देखा कि वह प्रकाश स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह सपना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का दिव्य अनुभव है। सोते समय जब तुम अपने मन की गहराइयों में होते हो तो तुम्हारी आत्मा सूक्ष्म रूप में दिव्य अनुभव कर सकती है। यह अनुभव तुम्हें यह समझाने के लिए है कि आत्मा अमर है और किसी भी प्रकार के बंधन से परे है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि यह सपना नहीं है तो फिर सपने क्या होते हैं और हमारी आत्मा नींद में कहां जाती है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जब मनुष्य सोता है तो उसकी आत्मा अपने भौतिक शरीर से थोड़ा अलग हो जाती है, लेकिन वह पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं होती। यह अवस्था जागृत और सुषुप्ति के बीच की होती है। इसी स्थिति में मनुष्य को सपने आते हैं जो उसके मन और आत्मा की गहराई में बसे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं का परिणाम होते हैं। सपने मन के विचारों का प्रतिबिंब होते हैं और आत्मा केवल एक साक्षी की तरह इन अनुभवों को देखती है। अर्जुन ने समझा कि सपने आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से वास्तविकता नहीं होते। वे मन के खेल होते हैं जो हमारी जागृत अवस्था से जुड़े होते हैं। अर्जुन